जंगल की एक मजेदार कहानी। भगवान का दूत। उल्लू वन में सिर्फ उल्लू ही रहते थे, इसलिए उन्हें यह पता नहीं था कि उनके सिवा कोई ऐसा पक्षी होता है जो दिन में भी देख सकता हो। एक दिन अचानक उल्लुओं के वन में एक काला लंबी चोंच वाला कौवा आ पहुंचा। उसने चश्मा पहन रखा था। उसकी गर्दन में एक थैला लटक रहा था। रात होते ही वन के उल्लू झुंड बनाकर उस विचित्र पक्षी को देखने पहुंचे। एक उल्लू ने पास आकर उससे पूछा, आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? तो वह कौवा बोला, मैं भगवान का दूत हूँ और मैं स्वर्ग से उड़न तस्तरी के द्वारा तुम्हारे वन में आया हूँ। यह सुनकर सारे उल्लू आश्चर्य में पड़ गए और इस बात को सच मानने लगे। उल्लू वन में आपका स्वागत करता हूँ। सारे उल्लू प्रसन्न होकर बोले, कृपया बताएं कि आपका यहाँ आना क्यों हुआ? दरअसल बात यह है कि तुम लोगों को बनाते समय भगवान से कुछ गलती हो गई थी। फलस्वरूप तुम सब एक दिन में नहीं देख पाते हो। इसलिए भगवान ने चश्मा भेजा है। इसे पहनकर तुम सब दिन में भी देख सकोगे। कौवा चश्मा दिखाकर बोला, आने और लौट कर जाने में होने वाले भारी खर्चे को पूरा करने के लिए प्रत्येक चश्मे का दाम मात्र 10 रुपये रखा गया है। जो चाहे खरीद सकता है और मैं सुबह सुबह ही स्वर्ग में लौट जाऊंगा। वन के सभी उल्लू चकित होकर खुसर फुसर करने लगे। फिर एक उल्लू बोला, हमें कैसे विश्वास हो कि आपके चश्मे के गुण वही हैं जो आप कह रहे हैं? बड़ी ही समझदारी दिखाते हुए उस उल्लू ने ऐसा कहा, सूर्य उगने ही वाला है, अभी परीक्षा हो जाएगी, लेकिन मुझे अगली सुबह तक रुकना पड़ेगा, ऐसा कौवा बोला। थोड़ी देर में जब दिन का उजाला फैल गया तो कौवे ने बरगद के सामने वाले पेड़ पर जाकर बारी बारी से चश्मे पहनकर बताया कि कौन उल्लू अपनी जगह से खिसका, किसने चोंच खोली, किसने अपने पंख फड़फड़ाए, किस डाल पर कितने उल्लू बैठे हैं और किस दिशा में बैठे हैं। इस तरह से बहुत सी बातें उस कौवे ने बताई। सभी उल्लू सुनकर एकदम चकित हो गए। सभी को विश्वास हो गया, लेकिन एक सबसे बूढ़ा उल्लू जो जब तक एक ओर बैठा सोच रहा था कि यह विचित्र पक्षी कौवा ही है, क्योंकि उसके दादाजी ने बताया था कि एक पक्षी काला लंबी चोंच वाला कौवा ही होता है। वह दिन में भी देख सकता है। वह बेहद चालाक और ठग होता है। वह बच्चों के हाथ से रोटी झपट कर खा लेता है। बूढ़े उल्लू ने अपना शक सब उल्लुओं को बता दिया। फिर बूढ़ा और विचित्र पक्षी से बोला, आप मुझे चश्मा पहना दें, अपने घर से पैसे लाकर देता हूँ। इस चश्मे को सिर्फ रात में ही खरीदा जा सकता है और बगैर खरीदे पहना नहीं जा सकता, ऐसा भगवान का आदेश है। अब सब उल्लू संदेह करने लगे। कुछ देर बाद वह बूढ़ा उल्लू बोला, दूत भाई, बहुत दूर से हमारी सेवा के लिए आए हैं, अतः हम आपको स्वागत में भोज देंगे। कृपया बरगद के खोखर में चलें। बरगद के खोखर में अंधेरा था, लेकिन खाने पीने की अच्छी व्यवस्था थी। कौवा ने नींद की दवा मिलाकर खाना खूब डटकर खाया और बिस्तर पर लेट गया। कौवे के सोते ही एक उल्लू चश्मा पहनकर बाहर जमीन पर गिर पड़ा। फिर भी उल्लुओं ने प्रत्येक चश्मे की परीक्षा ली। संदेह अब पक्का हो गया था। अंधेरा फैल चुका था
कौवा बिस्तर से उठकर बोला, जो चाहे झटपट चश्मा खरीद लें, अब मैं स्वर्ग जाऊंगा। तो सभी उल्लू एक दूसरे से विचार विमर्श करने लगे और बोले, कौवा जी, हमने आपकी और अपने चश्मे की परीक्षा ले ली है। अब आप स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो जाइए। इसके साथ ही उल्लुओं की चोंच उस पर पड़ने लगी। कौवे ने उड़कर भागना चाहा, किंतु खोखर से बाहर बैठे उल्लुओं ने हमला बोल दिया। कौवे को बच पाने का कोई रास्ता न दिखा और वह कौवा रो रो कर गिड़गिड़ाने लगा, माफ़ कर दो भाइयों, अब ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। भगवान के दूत को माफ़ करने की औकात भला हम में कहाँ है। और सब उल्लू खिलखिलाकर हंस पड़े। तो दोस्तों, इस तरह से आज की कौवे और उल्लू की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके भी हमें ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक प्यारी सी छोटी सी जंगली कहानी लेकर। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय। थैंक यू सो मच।